Hello and welcome students. Today we are going to begin with a new chapter, that is your chapter number 13 of your standard 10 NCERT CBSE board syllabus. The name of the chapter as you can see is surface areas and volumes. Guys, ये chapter हमारा geometry part में आता है and let me tell you from the beginning itself that this chapter is a formula based chapter. Of course ये chapter में हम concepts तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर formulas ये chapter के लिए must है. अब आप पूछोगे सर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इससे मिलते जुलते चैप्टर यानी सरफेस एरियाज और वॉल्यूम, इनके फॉर्मूले हमने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़े थे और स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़े थे. जी हाँ, आपने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़े थे और स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़े थे, पर वो फॉर्मूलाज या वो कंसेप्ट आप लोगों ने एकदम सिंपल शेप्स के लिए पढ़े थे. अब यहां पर स्टैंडर्ड 10 में फॉर्मूलाज स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 के होने वाले, पर थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देंगे और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शेप्स देखेंगे. ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 9th में क्यूब देखा होगा, सिलेंडर देखा होगा, राइट. अब यहां पर हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स देखेंगे. कौन से मैं आपको बताऊंगा थ्रू द कोर्स ऑफ द चैप्टर, बट सबसे पहले वो हमें चैप्टर में से फॉर्मूला रिवाइज करने पड़ेंगे जो आपने स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 में पढ़े. ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन विल बी द फर्स्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर. आई विल स्टार्ट विद फॉर्मूला रिवीजन. 5-10 मिनट का एक फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा ना 8 9th वाला, तो 10th का स्मूथली हम कर सकते हैं. ठीक है, मोस्टली आप लोगों को ये सब फॉर्मूलाज याद होंगे, बट प्लीज बेयर विद मी. 5 मिनट्स में और 10 मिनट्स में मैं आपको पूरे फॉर्मूलाज रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला इस चैप्टर का आप एक प्रॉब्लम भी नहीं कर सकते. ओके, इतने इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले. लेट्स मेक अ बिगिनिंग टू द चैप्टर. कम ऑन. सो दोस्तों, आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में कुछ इस प्रकार के शेप्स के बारे में सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूलास पढ़ा होगा, राइट. फॉर एग्जांपल देख के ही आप बोलोगे सर ये क्या है, दिस इज अ क्यूबॉइड, राइट. क्यूबॉइड, क्यूब, ये टाइप के फॉर्मूला पढ़े. आप देख के बोलोगे सर ये कौन है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिलेंडर, राइट. व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्पीयर, दिस इज नॉट अ सर्कल, ये स्पीयर है, ऐसा पूरा बॉल है, बराबर, स्पीयर. तो इनके कौन से फॉर्मूले हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़े थे. लेट मी टेक देम वन बाय वन फॉर द रिवीजन पर्पस. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद क्यूब. ओके, क्यूब से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्यूबॉइड पे जाएंगे. सो क्यूब क्या होता है, यू ऑल नो. क्यूब लुक्स समथिंग लाइक दिस. एक डायग्राम, क्विक डायग्राम जल्दी से बना लेता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग क्यूब को समझ लो. तो क्यूब कुछ इस प्रकार से दिखता है. उसके सब साइड्स इक्वल होते हैं दोस्तों, किसके, क्यूब के, राइट. ऑल द साइड्स आर इक्वल. ओके, सिमिलरली ये तो सामने वाला साइड है, पीछे का बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा. थोड़ा लाइट बना रहा हूं ताकि वो, क्योंकि वो पीछे है, राइट. सो दिस इज नथिंग बट अ क्यूब, राइट. और क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज मैं कहूंगा दिस इज इक्वल टू साइड एस, ये भी साइड एस, सब इक्वल है, ये भी साइड एस. ओके, आई हैव टू अंडू दिस, या नीचे तक बराबर, ये भी साइड एस. तो दोस्तों, इसके हम कोई भी शेप के बारे में या कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें दो फॉर्मूला पढ़ने, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में. एक है सरफेस एरिया और दूसरा है वॉल्यूम. ओके, तो क्यूब की बात करूं तो इसमें दोस्तों मुझे बताओ कितने फेसेस है. तो यू नो क्यूब हैज 6 फेसेस, राइट. फॉर एग्जांपल ये एक फेस ऐसा है, राइट. आपको दिखा एक फेस, दूसरा फेस बना उसका 6 फेस होते हैं, राइट. 6 साइड्स होते हैं, बराबर. क्यूब के 6 साइड होते हैं, ये 2 मैंने बना के दिखाया, वैसे 6 होते हैं. ओके, एवरी साइड ऑफ इट इज अ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, बराबर. तो 6 सर्फेसेस है, तो 6 सर्फेसेस का एरिया कितना होगा, 6 साइड स्क्वायर, राइट. सो वेरी सिंपल फॉर्मूला टू स्टार्ट विद. क्यूब के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू साइड स्क्वायर. एस स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर. ठीक है, उसी तरह से दोस्तों वॉल्यूम का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रख लो. क्यूब के लिए द वॉल्यूम इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट इज साइड क्यूब. सिंपल, प्रीटी इजी, साइड क्यूब. ओके, फाइन. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट शेप, क्यूब. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट शेप, दैट विल बी, क्यूब के बाद में हम लेते हैं क्यूबॉइड. एक क्यूबॉइड किस प्रकार से दिखता है, तो क्यूबॉइड इज नथिंग बट वो क्यूब की तरह है, पर उनके साइड्स सेम नहीं है. देयर इज लेंथ, देयर इज ब्रेड्थ, देयर इज हाइट. ये सब आपको पता है, सिर्फ रिवीजन हो रहा है, इसके लिए मैं फटाफट जा रहा हूं. ये तो आप बोलोगे सर क्या सब हमको पता है तो भी आप
पढ़ा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा इस चैप्टर के कि अगर ये चैप्टर में फॉर्मूला याद नहीं तो 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। ओके फाइन, सो ये बना दिया मैंने मस्त अपना एक क्यूबॉइड। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं ताकि आप लोग अच्छे समझो तो बोलो हाँ सर अच्छा समझ में आया। ओके, तो बैक सरफेस बनाते हैं अब इसकी। तो ऑफ कोर्स क्यूबॉइड के भी 6 ही साइड्स हो गए, राइट, पर यहां पर होता है, लेट्स से दिस इज लेंथ डिनोटेड बाय एल, दिस इज स्मॉल एल, ओके, दिस इज ब्रेथ बी, और ये रहा इसका हाइट। ओके, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट होते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से उसके 6 सर्फेसेस थे इसके भी 6 सर्फेस हो गए, पर सर्फेस एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 टाइम्स बाहर ले लेने का। ओके, 2 बाहर ले लो, इनसाइड लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, फिर ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, फिर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सिंपल फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन खेलेंगे, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, फिर लेंथ हाइट, सिंपल। ओके, ये हो गया फॉर्मूला किसका, सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है दोस्तों क्यूबॉइड के, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सिंपल फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला, याद हो गया? याद तो है आपको, रिवाइज करा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट शेप जो हमने देखा वो है अब अपना कोन, या चलो सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली, सिलेंडर। सो दोस्तों सिलेंडर क्या होता है आपने देखा है, 1-2 फिगर पहले ही आपको मैंने सिलेंडर बताया, राइट, किस प्रकार का होता है। पर जरा ध्यान से देखना, ये रहा आपका सिलेंडर, कौन सा, ये रहा आपका सिलेंडर। सिलेंडर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक होता है कर्व्ड सरफेस, ऐसा कर्व वाला, कौन सा वाला, ये जो दिखाता हूं अभी मार्क करा के, इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। और इसके अलावा आप देखोगे ये ऊपर और नीचे जो होता है ना, इसे कहेंगे फ्लैट सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। ये फ्लैट होता है, ऐसा फ्लैट होता है, ऊपर सर्कल होता है, फ्लैट होता है, ये होता है कर्व्ड सरफेस। दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम जब अप्लाई करेंगे तब उस वक्त आपको समझ में आना चाहिए। सो इफ आई क्विकली ड्रॉ अ सिलेंडर फॉर यू, देन हाउ विल अ सिलेंडर लुक लाइक, वो तो आपको पता ही है, ऊपर ऐसा सर्कल होता है, राइट, और ये इसका हाइट मस्त, एकदम मस्त, नीचे भी उसका सिलेंडर ही होता है, सर्कल ही होता है। ये बैक का बना रहा हूं, पीछे नीचे का जो है, तो आप देख सकते हो नीचे सर्कल ऊपर सर्कल। इसके डायमेंशन की बात करूं तो ये होगा इसका रेडियस एंड ये होगा इसका हाइट। ओके, ये होगा इसका रेडियस, ये होगा इसका हाइट, सिंपल एज दैट। तो दोस्तों जो सरफेस एरिया की बात करूं ना दोस्तों, तो 2 तरह की सरफेस एरिया होती है यहां पर, रिमेंबर दैट। सबसे पहले हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला, लाइट बना रहा हूं, राइट, ये जो कर्व बना हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, पता है ना। ओके, सो सबसे पहले मैं बताता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया इट विल बी नथिंग बट ये कर्व वाला, तो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई आर एल या 2 पाई आर एच, या तो इसको हाइट कह दो या तो कभी कभी इसे लोग लेंथ भी कहते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, बात तो यही है, चाहे इसको लेंथ कह लो या हाइट कह लो। सो ये लेंथ ले लेते हैं, तो इट विल बी 2 पाई आर एल। ओके, 2 पाई आर एल या 2 पाई आर एच, हाइट भी कह दो लेंथ भी कह दो, जो कहना है कह दो, ठीक है, इसे 2 पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया के अलावा दोस्तों ये 2 फ्लैट सर्कल्स भी है, कौन से वाले, ऊपर वाला ये देखो, ये फ्लैट सर्कल है, नीचे भी ये फ्लैट सर्कल है, तो ऐसे 2 सर्कल है। तो अब इनका ये जो फ्लैट सरफेस एरिया विल बी इन दोनों का, राइट, सो फ्लैट सरफेस एरिया, क्योंकि 2 है, सर्कल एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 पाई आर स्क्वायर, राइट, 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया विल बी कर्व्ड प्लस फ्लैट, ये कर्व प्लस फ्लैट, सो टोटल सरफेस एरिया विल बी ये कर्व वाला, दैट इज 2 पाई आर एल प्लस फ्लैट, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर हो जाएगा आर प्लस एल या एल प्लस आर, ऐसा वैसा, ठीक है, एल प्लस आर लिखूंगा, यहां से एल कॉमन रहेगा, यहां से आर कॉमन रहेगा, तो एल प्लस आर या आर प्लस एल। ओके, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया।
उसके अलावा दोस्तों वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? सिंपल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल या पाई आर स्क्वायर एच. ओके, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. बेसिकली एरिया को, पाई आर स्क्वायर तो एरिया आपको पता है, उसको लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, किस्सा खत्म. ओके, ये हो गया सिलेंडर. नाउ दोस्तों नेक्स्ट शेप विल बी अ कोन. सो गाइज नाउ लेट अस लुक एट अ नेक्स्ट आई कैन से ऑब्जेक्ट दैट इज कोन. कोन क्या होता है? आपने देखा आइसक्रीम का कोन होता है या राइट, ये या एक हैट कोन की तरह आती है. ओके, सो दैट इज अ शेप यू ऑलरेडी नो. अ कोन लुक्स लाइक दिस. और थोड़ा सा फॉर्मूला हटके है कोन के लिए. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ कोन? रिमेंबर, अ कोन लुक्स लाइक दिस. ओके, देयर इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे उसका फ्लैट सरफेस एरिया. बराबर. तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये जो एरिया है उसे कहेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट. और नीचे जो एरिया है ये आप देख रहे हो जो सर्कल बना है, इसे हम कहेंगे फ्लैट सरफेस एरिया, राइट. ओके, पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कोन में ऑफ कोर्स एक रेडियस होता है. दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, दैट इज आर. रिमेंबर, कोन में एक और चीज होती है, दैट इज द हाइट ऑफ द कोन. ये जो मैंने अभी बनाया ना फिलहाल, इसे कहते हैं हाइट ऑफ द कोन. इस डिस्टेंस को कहा जाएगा हाइट ऑफ द कोन. और दोस्तों एक होता है एल, जिसे कहा जाता है स्लांट हाइट. ये जो एल क्या है? इस हाइट को कहा जाता है स्लांट हाइट. जो स्ट्रेट होता है उसे कहा जाता है हाइट, जो सा टेढ़ा होता है उसे कहा जाता है स्लांट हाइट. ठीक है, और रेडियस तो है ही है. और इन तीनों के बीच में रिलेशन हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं. यू नो दिस विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट. ये होगा रेडियस, ये होगा हाइट, ये होगा एल. सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एल स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट. ये वाला फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से आता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों. द फॉर्मूला इज पाई आर एल. रिमेंबर, एल यहां पर स्लैंट हाइट होता है. रिमेंबर, एल इज नथिंग बट द वर्टिकल हाइट, सॉरी एच इज द वर्टिकल हाइट एंड एल इज स्लैंट हाइट. ओके, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया में जो एरिया है वो पाई आर एल है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फ्लैट सरफेस एरिया. सो फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ कोन जो नीचे है, कौन सा वाला? ये रेड वाला, ये वाला. वो तो फ्लैट सरफेस एरिया सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो वो तो बड़ा सिंपल है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर. सो देयरफॉर व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जमीन का यानी फ्लैट एरिया नीचे का. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी दोनों का एडिशन, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. अगर आप पाई आर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा आर प्लस एल. ओके, फाइन. लास्ट विल बी वॉल्यूम ऑफ द कोन. सो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, यहां पर एच स्टैंड फॉर द वर्टिकल हाइट. रिमेंबर, लोग जनरली एच और एल में कंफ्यूज होते हैं. एच और एल का ये फॉर्मूला तो है हमारे पास, और ये चार फॉर्मूलेज भी हमने याद कर लिए. ओके, फाइन. सो दिस कंप्लीट्स माय शेप दैट इज कोन. स्पीयर या बॉल जिसे हम कहते हैं. ओके, तो स्पीयर की बात करूं दोस्तों, लेट मी ड्रॉ अ क्विक स्पीयर फॉर यू. ओके, लेट मी ड्रॉ अ स्पीयर. चलो एक रैंडमली स्पीयर बना लेता हूं. ठीक है, नॉट वेरी एक्यूरेट, समझने के लिए बना रहा हूं. ठीक है, तो स्पीयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी दोस्तों? रेडियस, राइट. बराबर, रेडियस. रेडियस पता है अगर मुझे, स्पीयर है, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर? बेसिकली कर्व्ड ही सरफेस होती है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर. सिंपल, 4 पाई आर स्क्वायर. उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज, वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इज, बताओ? इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. ये दो फॉर्मूला दिमाग में फिट होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट शेप, दैट विल बी द लास्ट शेप. ओके, एज ऑफ नाउ टू रिमेंबर. स्पीयर के बाद होता है दोस्तों हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर क्या होता है? अगर मैं अपने बॉल को बीच में से काट डालूं,
ओके, तो कैसा दिखेगा वो? कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर मैं अपने बॉल को देखो, अगर मेरे पास ऐसा बॉल है, ओके, इसको बीच में से ऐसा काट देता हूं तो कैसा दिखेगा वो? एक कप की तरह दिखेगा, ऊपर ऐसा कप, फिर नीचे ऐसा कप, राइट? ऐसे कप तरह दो बन जाएंगे, राइट? आपको ये शेप पता है। तो हेमिस्फीयर ऐसा कुछ दिखता है। सो हेमिस्फीयर की बात करूं दोस्तों, लेट मी ड्रॉ अ हेमिस्फीयर फॉर यू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शेप। ईदर दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पोर्शन भी दे करके कोई बोले तो वो भी हेमिस्फीयर ही होगा, और दिस वन, सॉरी ये तो डार्क होगा, राइट? घर में कप देखा है, राइट? कप, इट्स लाइक अ कप, हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर की बात करूं तो व्हाट विल बी द टू एरियाज? सबसे पहले होगा इसका कर्व्ड सरफेस, राइट? क्योंकि कर्व है ना, ये जो है आप देख सकते हो, ये जो कर्व है हमारा, ये होगा कर्व सरफेस। तो सबसे पहले एज आई सेड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इट विल बी नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया का आधा, दैट इज, वो टोटल सरफेस एरिया क्या था स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां होगा उसका आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। पर दोस्तों यहां पर किसमें? हेमिस्फीयर में आप देख सकते हो नीचे एक सर्कल भी बन रहा है, राइट? तो इसका जो सर्कल होगा उसका एरिया क्या होगा? इट इज अ फ्लैट सर्कल, राइट? तो एरिया ऑफ द फ्लैट पोर्शन या फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला? फ्लैट का तो सर्कल है ना, सर्कल का एरिया तो बच्चे बच्चे को पता है, पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया दोस्तों? दोनों का ऐड करना पड़ेगा, ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को जरा ऐड करके बताओ ना जल्दी से, क्या आंसर आता है? तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 दैट 2 प्लस 1 दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व वाला प्लस नीचे वाला मिला के 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज आल्सो वेरी सिंपल गाइस, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज स्फीयर का वॉल्यूम का आधा, दैट इज, वहां पर 4/3 था, राइट? तो यहां पर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, राइट? तो हमने ये 6 शेप्स पढ़ लिए हैं। अब इन 6 शेप्स का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना ही चाहिए बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। ओके, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ये सब फॉर्मूलाज नोट करो, ऑलरेडी 9th में पढ़ा है पर उनको जल्दी से रिवाइज करो बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल कंसेप्ट व्हिच इज टू बी स्टार्टेड फॉर स्टैंडर्ड 10th। सो नाउ गाइज इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। अब तक जो कुछ पढ़ा वो तो रिविजन था, अब जल्दी से हम अपने फर्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं, दैट इज सरफेस एरियाज or surface area of a combination of solids. Surface area of a combination of solid, मतलब अब हम सिर्फ एक शेप को नहीं देखेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल सिलेंडर एक शेप था, या स्पीयर एक शेप था, या हेमिस्फीयर एक शेप था, अब वैसे शेप को नहीं देखेंगे, अब उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे। दोस्तों मैं यही कह रहा था आपको स्टार्टिंग में कि स्टैंडर्ड 10 में हम सिंपल शेप्स नहीं देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये ट्रक का डायग्राम देखो आपके सामने, ये आप देख सकते हो ट्रक है, ट्रक एक ड्राइवर है और ट्रक के पीछे एक टैंक लगा हुआ है। नाउ ये किस प्रकार का टैंक है, जरा इसके शेप को ध्यान से देखो। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल इस शेप को इफ आई ट्राई एंड ड्रॉ, इट इज समथिंग लाइक दिस। यहां पर एक हेमिस्फीयर है, यहां पर एक हेमिस्फीयर है, बराबर, एक हेमिस्फीयर यहां पर है, एक हेमिस्फीयर ऐसा यहां पर है, राइट? ओके, और बीच में सिलेंडर है। क्या है? बीच में सिलेंडर है। ओके, मैं पहले फुल डायग्राम बताता हूं। ये देखो फुल्ली कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये बराबर कुछ इस प्रकार से दिखता है, राइट? इसका ब्रेकअप मैं आपको समझाता हूं। यहां से एक सिलेंडर हेमिस्फीयर है, बराबर, ये यहां से एक हेमिस्फीयर है
फिर ओके, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, अच्छे से ड्रॉ करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां से ये एक हेमिस्फीयर है, सॉरी डार्क लाइन ही होगी, और बीच में एक सिलेंडर है। ओके, बीच में एक सिलेंडर है। लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू एंड थोड़ा अच्छा अच्छे से समझाऊंगा तो आप लोगों को भी शेप अच्छा दिखेगा तो अच्छा समझेगा। लेट मी यूज सम अदर कलर पेन। बीच में ये मस्त ऐसा सिलेंडर है, राइट राइट। तो ये कॉम्बिनेशन, ये एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब दोस्तों मुझे इस शेप का जरा ध्यान से समझो, इसका एक और, ये जैसा मैंने बताया ना, इसका एक और टेक्स्ट बुक में दिया डायग्राम कुछ इस प्रकार से। लेट मी टेक यू देयर। सो फॉर एग्जांपल ये एक हो गया हेमिस्फीयर, राइट। ओके, ये हेमिस्फीयर, यहां पर ही हेमिस्फीयर, यहां एक सिलेंडर, इसको मिलाएंगे ऐसा तो आप देख सकते हो ये मिल करके जब ये तीनों मिल जाएंगे तो फाइनली ये ऐसा शेप बनेगा, राइट, जो मैं बता रहा था आपको, बराबर। ये उसी का डायग्राम है, उसी का फ्लो डायग्राम है। तो दोस्तों अगर इस शेप का, इस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो क्या क्या आएगा उसमें, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया में, ध्यान से सुनो, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया में अगर मुझे निकालना है, यानी ये इसका सरफेस एरिया निकालना है, बराबर, इसका ये सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है, सो इसका कर्व्ड सरफेस आएगा, राइट, इसका कर्व्ड सरफेस आएगा, इस साइड वाले का, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस आएगा, बराबर, और यहां वाले का कर्व्ड सरफेस आएगा। हम ये वाला एरिया नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो जाके अंदर छुप जाता है, बाहर से नहीं दिखता, राइट, अंदर जब अटैच होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा सिलेंडर है, ये ऐसा है, तो जाके ये चिपक जाता है। तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेंगे, समझ में आया क्यों लेंगे, ये अंदर वाला, ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, सिर्फ ऐसा बाहर जाके लग जाता है ना, राइट। तो देयरफॉर सरफेस एरिया के लिए हम सिर्फ इनका कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेंगे, क्योंकि वो बाहर से वही दिखता है, अंदर जाके, अंदर के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है, सरफेस एरिया में हम सिर्फ बाहर के लिए इंटरेस्टेड है, राइट। सो देयरफॉर फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के लिए द सरफेस एरिया विल बी का फॉर्मूला विल बी, इट विल बी फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया of hemisphere plus curved surface area of cylinder। पर क्योंकि एक और हेमिस्फीयर है तो पहले वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, राइट। सो या तो ऐसा भी लिख, या तो पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा, दैट इज एक्चुअली बेटर, या तो ऐसा भी लिखो, कर्व्ड, फिर से लिखना है तो फिर से लिख दो, ये इसका, ये इसका, ये इसका, फिर आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो दोस्तों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमने देखा था 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या था। हाँ, आगे जाने से पहले एक चीज याद रखो, रेडियस तो सबका सेम ही है, ये रेडियस है और ये रहा इसका लेंथ, राइट, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, मैं सिर्फ सिलेंडर का लेंथ ले रहा हूं, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, दैट इज 2 पाई r l, राइट। फिर आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर। तो इस टोटल का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा। समझ में आया कैसा कंबाइन किया मैंने। उसी तरह से देखने की कोशिश करो ऑब्जेक्ट्स किस तरह से कंबाइन होते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने है जो मैं आपको ब्रेकअप करके समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब है, ओके। ये टेस्ट ट्यूब का जरा ध्यान से देखो, यहां आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब। अगर कोई इसका सरफेस एरिया पूछे तो कैसा बताओगे, लेट्स डू दैट। तो टेस्ट ट्यूब की बात करूं दोस्तों, तो एक टेस्ट ट्यूब का डायग्राम जल्दी से मैं बनाता हूं। ये रहा एक टेस्ट ट्यूब। तो आप देख सकते हो नीचे का पोर्शन ध्यान से देखना,
या तो चलो उसको कुछ अलग कलर पेन से ही बनाता हूं शुरू से। एक टेस्ट ट्यूब की बात करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हो नीचे एक हेमिस्फीयर है। क्या है? नीचे एक कप जैसा है, राइट, बराबर। कप, नीचे एक हेमिस्फीयर है, बराबर। ऊपर एक सिलेंडर है, नीचे एक हेमिस्फीयर है, राइट। तो दोस्तों अगर मैं इसका सरफेस एरिया की बात करूं तो इट विल बी सरफेस एरिया ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब विल बी इक्वल टू, ये तो ऊपर वाला सिलेंडर, सिलेंडर का भी हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ कर्व सरफेस ही विजिबल है, राइट। ऊपर से तो वो नहीं है, कुछ है नहीं, खुला है, टेस्ट ट्यूब ऊपर से खुला रहता है, राइट। तो उसका ऊपर वाला एरिया तो मैं लूंगा नहीं। हाँ, अगर ऊपर का बंद हुआ तो ऊपर वाला एरिया भी लेंगे, पर फिलहाल आपको पता है टेस्ट ट्यूब ऊपर से खुला होता है, राइट। नीचे का जो सिलेंडर का पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया हम नहीं लेंगे। कौन सा एरिया नहीं लेंगे? ये एरिया हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भैया वो तो अंदर चला जाता है, क्यों लेंगे, राइट। तो उसको मैं अंडू कर देता हूं, राइट। सो देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल बी curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder plus curved surface, नीचे वाले का भी curved surface area लेना पड़ेगा, ये वाला surface area of hemisphere, area of hemisphere। तो दोस्तों ये एक्चुअली आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। ओके, तो एक्चुअली आप देख सकते हो अगर ये रेडियस है, ऑफ कोर्स ये आपको बात मालूम है, और ये है इसका लेंथ। तो ये दोस्तों आपके एक्सपीरियंस से आएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप सही ऑब्जेक्ट को सही तरह से देखो। एक बार आपको सही तरह से देखने आ गया ना तो आप ये सम कर सकते हो, ठीक है। हमेशा याद रखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर चले आता है, एरिया जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया अंदर चली गई थी, कौन सी एरिया? ये वाली जो एरिया, तो अंदर वाली को नहीं लेंगे, सिर्फ हम बाहर वाली को ही सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेट मी टेक यू थ्रू वन मोर एग्जांपल। देखो एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ एज यू कैन सी दिस इज अ कोन, ये कोन है और ये रहा हेमिस्फीयर। अगर ये कोन और हेमिस्फीयर मिला दिया जाए, ऊपर वाला कोन नीचे वाला हेमिस्फीयर ऐसा मिला दिया जाए, तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है वो अंदर चले जाएगी, राइट। यहाँ की जो एरिया है यहाँ की, वो एक दूसरे को बैठ जाएंगे, मतलब वो अंदर चले जाएगी, राइट। ये दोनों जाके अंदर चलेगी, फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब इस ऑब्जेक्ट का मैं सरफेस एरिया लिखूंगा, किस ऑब्जेक्ट का? इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका सरफेस एरिया विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बराबर बराबर। ऊपर से क्या दिखेगा? कर्व सरफेस एरिया ही दिखेगी, अंदर वाला नहीं दिखेगा क्योंकि वो अंदर चला गया है। प्लस इट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, राइट। सो मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो फ्लैट एरिया है वो अंदर चला गया, ठीक है, सिंपल, बराबर। ये जो फ्लैट दो एरियाज थे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये ऊपर एक दूसरे के बैठने की वजह से ऊपर को अंदर चला गया, तो उसका नहीं लेंगे हम, सिर्फ बाहर का ही सरफेस का एरिया हमेशा कंसीडर करते हैं। ओके, सो विद दीज एग्जांपल्स आई होप आप लोगों को काफी चीज समझ में आई है। हम जैसे जैसे अब जाएंगे एक्सरसाइज पे, कौन सी एक्सरसाइज पे? 13.1 एक्सरसाइज पे, और वहां जाके देखेंगे कि और किस तरह के सम प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करेंगे, ठीक है। 13.1 में वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड प्लीज मेक अ नोट अप टिल हियर।